के बाद में क्या होने वाला है, इस जेड एग्ज़ाम के साथ साथ में एक चीज़ और भी याद रखिए कि 1500 से लेकर के 2000 पद जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के आने वाले हैं। यानी 1500 से लेकर के 2000 सीट जो हैं वो असिस्टेंट प्रोफेसर की आने वाली हैं। उनको भी सीटों को भरना है। उससे पहले ये जेड का एग्ज़ाम लेना चाहती है राज्य। और आगे पूरी डिटेल में इसकी वीडियो देखिए तो समझ में आएगी कि बात क्या है और एग्ज़ाम में हमको फ़ायदा क्या है और हमारे जो है पैटर्न इसका क्या होगा, क्वेश्चन कितने होंगे, एज कितनी है, फीस कितनी है, सारी चीज़ पूरी डिटेल में देखिए बगैर स्किप किए हुए। दोस्तों, मैं हूं बिस्मिल्लाह आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। देखिए, जो झारखंड है उसका जेट एग्ज़ाम की डेट आई हुई है और ये आपकी तरफ से लगातार मुझे मैसेज आ रहा था, उसी पर बात करते हैं। 43 सब्जेक्ट हैं जिनमें जेट का एग्ज़ाम होने वाला है, झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट। इसकी डेट क्या है उस पर सब पे बात करेंगे। देखिए, JE और T ये आपको मालूम होना चाहिए। अभी इससे पहले बिहार का जो है वो बेट का एग्ज़ाम भी होने को था, लेकिन किस ठंडे बस्ते में चला गया है वो एक अलग मुद्दा है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। 2-3 चीज़ें स्पष्ट करते हुए चलें। झारखंड में जो ये एग्ज़ाम होने वाला है, ये 21 साल के बाद होने जा रहा है। गौर से सुनिए, 21 ईयर्स यानी 21 साल के बाद ये एग्ज़ाम होगा। और किस चीज़ के लिए होगा, तो इसको पास करने के बाद जब झारखंड के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आएंगी तो उसमें आप फॉर्म डाल सकते हैं। सिर्फ आपको एलिजिबल समझा जाएगा उसमें फॉर्म डालने के लिए। यहीं पर एक चीज़ समझ लीजिए कि जो UGC नेट बच्चे पास हैं उनको कोई ज़रूरत नहीं है इस एग्ज़ाम को देने की। वो ऑलरेडी पहले से ही इस असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए तैयार हैं। देखिए, कई चीज़ें हैं, कई मुद्दे हैं जो समझने की ज़रूरत है। उससे पहले आप इस एग्ज़ाम के बारे में डेट वगैरह यहाँ से देखिएगा। इसमें आप देखेंगे तो 16 तारीख जो है वहाँ से फॉर्म आपको भरना है। 6 अक्टूबर तक ये लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। साथ ही साथ में 10 अक्टूबर तक इसमें करेक्शन वगैरह अगर करना है तो हो जाएगा 10 अक्टूबर तक। तो ये इतनी चीज़ आप समझ लीजिएगा। दूसरी बात, इसमें क्या होने वाला है, एज की कोई लिमिट नहीं है। जो सवाल है सब क्लियर कर देते हैं। इसमें एज आपकी कोई भी हो, 60 साल तक एज अगर है तो आप इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरी बात, इसमें फ़ीस आप देख सकते हैं जब फॉर्म भरेंगे 575 रुपये जनरल की है और 300 रुपये OBC की है, 150 रुपये SC ST वगैरह की फ़ीस है। होने वाला क्या है, अब इस एग्ज़ाम के बाद में, अच्छा इसका पैटर्न भी समझ लीजिए किस तरीके से पैटर्न पर होने वाला है एग्ज़ाम। तो UGC नेट का जो सेम पैटर्न रहता है उसी में 50 क्वेश्चन आप याद रखिए जनरल के होंगे और ये नंबर आपको दिए जाएंगे 100, यानी 100 नंबर का पेपर GK GS का होगा, जनरल पेपर होगा जैसे UGC नेट में होता है और उसी ही सिलेबस की एरिया में होगा। लेकिन एग्ज़ाम का जो प्रश्न होंगे वो उस लेवल के नहीं होंगे जो UGC नेट में होते हैं, उससे बहुत हल्के होते हैं, ये आराम से निकाल सकते हो। तो 50 क्वेश्चन होंगे 100 नंबर के, साथ ही साथ में 100 क्वेश्चन होने वाले हैं काहे के, तो वो सब्जेक्ट के होंगे और 200 जो है इसके मार्क्स होंगे। 200 मार्क्स होंगे यानी 200 नंबर का पेपर अपने सब्जेक्ट का होगा। 3 घंटे का इसमें आपको समय दिया जाएगा। जो UGC नेट में दिया जाता है सेम वही चीज़ है, बिल्कुल सेम वही चीज़ है। इसमें कोई ऐसी नई चीज़ नहीं है जो आपको मालूम नहीं हो। अब झारखंड भी तमाम स्टेट की तरह तमाशे पर तमाशा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी को लेकर के कर रहा है। हालांकि इसने TGT और PGT की वैकेंसी अभी निकाली थी, जिसमें मैंने फॉर्म तमाम बच्चों का डलवाया था जो अपने चैनल पर पढ़ते हैं। और उसकी तैयारी के लिए मैंने जो किताब लिखी थी शाहीन, वो भी मैंने आपको उसके बारे में बताया कि उर्दू की तैयारी वहाँ से कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आपको याद रखिए, जब उसकी बात है उसमें भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, TGT भी है। इसी तरह के ये जेट का एग्ज़ाम है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसमें भी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर झारखंड में बनने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। अब सब्जेक्ट जितने हैं वो भी आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ तो देख ही सकते हैं, 43 सब्जेक्ट हैं लगभग। जितने सब्जेक्ट बड़े बड़े सब्जेक्ट हैं, उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये सारे सब्जेक्ट इसके अंदर होने वाले हैं। अब एक सवाल हम आपसे करना चाहेंगे और आपके दिमाग में ये सवाल भी डाल के जाएंगे। हो सकता है ये सवाल नेगेटिविटी आपके अंदर पैदा करे, लेकिन नेगेटिव होना नहीं है। मेरी बात ये चीज़ नहीं समझ में आती है, जब UGC नेट का एग्ज़ाम ऑलरेडी पहले से कराया जा रहा है हर 6 महीने में और लाखों की तादाद में बच्चे निकल भी रहे हैं, और फिर जो है राज्य सरकार क्या है, अपने भी एग्ज़ाम 20 साल बाद, 15 साल बाद, 10 साल बाद उन्हें याद आ रहा है, तो वैकेंसियों की जब मांग बहुत ज़्यादा उठती है तो ये राज्य का जो एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसकी डेट देना शुरू कर देते हैं, उसका फॉर्म डलवाना शुरू कर देते हैं। यही काम बिहार कर रहा था, हालांकि वेट का एग्ज़ाम उसने नहीं कराया क्योंकि उसने वैकेंसी ही नहीं निकाली है नहीं। और चुनाव वहाँ होने वाला है, उसका तमाशा हम बाद में बताएंगे। झारखंड में भी अब यही चीज़ है। तो वैकेंसी की आवाज़ ना उठ सके जो हायर एजुकेशन की है, इसलिए ये एक नया तरीक़ा भी है, एक नया शगुफ़ा भी है।
मैं कहता हूं कि आप अपने राज्य के लोगों को ज़्यादा नौकरी देना चाह रहे हैं, इसलिए आप अपने राज्य का टेस्ट लेना चाह रहे हैं, एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो फिर आप अपने राज्य की ही जीके जीएस में चीज़ें भी पूछ सकते हैं, लेकिन आपको जीके जीएस में बहुत सारी चीज़ें पूछना है, खासतौर से जो जेट का एग्ज़ाम हो या बेट का एग्ज़ाम हो, जो राज्य एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, उसमें आप जीके जीएस का पोर्शन कहाँ से उठाते हैं, जो यूजीसी नेट का है। तो यूजीसी नेट के सिलेबस पे तो आप कराना चाह रहे हैं, तो फिर यूजीसी नेट के वाले ही को मान लीजिए। और अगर आपने आपको राज्य को ही भरना है तो फिर सीधी बात कह दीजिए ना कि एमए वाले ही फॉर्म अपने अप्लाई कर सकते हैं, आप सीधी वैकेंसी निकाल दीजिए और डायरेक्ट एग्जाम देने के लिए उन्हें एलिजिबल कर दीजिए। इसमें कौन आपके सामने हंगामा करता है? थोड़ा बहुत हंगामा होगा, होने दीजिए, जब आपको अपने राज्य के ही लोग भरने हैं तो फिर। लेकिन बात क्या है कि अब ये इतनी इसमें फीस रखी गई, इसमें करोड़ों और अरबों रुपया जमा हो जाएगा सरकार के बाद, उसके बाद वैकेंसी आएंगी तो ठीक है, नहीं आएंगी तो ठीक है। इसी तरह से हम जो है उलझे हुए हैं नौकरियों की प्रक्रिया में, और नौकरियां जो हैं वो हाथ से लगातार दिन पर दिन दूर होती जा रही हैं किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो प्राइमरी की हो, चाहे वो टीजीटी की हो, चाहे पीजीटी की हो, और असिस्टेंट प्रोफेसर की तो और भी बुरी हालत होती जा रही है। आपका क्या नज़रिया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी आपका मशवरा है ज़रूर दीजिएगा। मेरी कोई बात अगर गलत लगी है तो आप उसको भी पॉइंट आउट कर सकते हैं कि सर आपने ये बात गलत कही, लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ बस यही खेल है और कोई खेल नहीं है। क्योंकि एग्ज़ाम अगर आपको लेना है तो फिर आप डायरेक्ट उन लोगों को एलिजिबल कर दीजिए जो आपके राज्य के हैं, बाकी दूसरे राज्य से आए उनके लिए नेट अनिवार्य कर दीजिए, बात ख़त्म।